प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्षद्वीप में एक विजिट, मालदीव्स के मिनिस्टर का एक भारत विरोधी ट्वीट और भारतीयों की एक हुंकार। नतीजा 24 घंटे के अंदर मालदीव्स में 7500 से ज्यादा होटल बुकिंग्स कैंसिल, 2300 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से भारत में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा और अचानक से गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बन गया। क्या कुछ अचानक से घट गया, इस पर चर्चा बनी रहेगी। मालदीव्स कुछ साल पहले तक आम आदमी जानता भी नहीं होगा कि मालदीव्स कोई कंट्री है भी या नहीं, या जनरल नॉलेज के तौर पर जानता भी हो तो एटलीस्ट उसे ये नहीं पता होगा कि हर साल मालदीव्स टूरिज्म को केवल इंडियन टूरिस्ट से कई 100 करोड़ का फायदा होता है। 2 दिन पहले तक मालदीव्स वेकेशन मनाने के लिए, हनीमून के लिए भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगह थी। ऑफ कोर्स, जब बॉलीवुड का हर एक्टर एक्ट्रेस मालदीव्स पर छुट्टियां मनाने जाता हो, बिकनी शॉट्स में सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालकर मालदीव्स को प्रमोट करता हो, तो भारतीय मिडिल क्लास और अमीर वर्ग इस ओर आकर्षित होंगे ही। यही कारण है कि हम भारतीय हर साल करोड़ों रुपए मालदीव्स की झोली में डाल आते हैं, जबकि हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए भारत में ही इतने खूबसूरत जगह है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑफ कोर्स, मोदी जी द्वारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को प्रमोट किए जाने के बाद लोग उधर के लिए उमड़ रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। अभी तो जब आप नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती को खंगालोगे तो स्विट्जरलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सब आपको अपने देश भारत में ही मिल जाएगा। अब मालदीव्स की बात करते हैं। भारत के नाखून जितना एक ऐसा आइलैंड जिसका 1972 से पहले तक अस्तित्व भी नहीं था, आज भले चाइना और भारत की वजह से ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, थैंक्स टू आवर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, जिन्हें छींक भी आ जाए तो वो बैग पैक करके मालदीव्स निकल जाते हैं। जबकि हमारे खुद का देश ऐसा है जिसे एक्सप्लोर किया जाए तो वो सब देख सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी ना किया हो। अरे घूमिए तो हमारे भारत में। तो कहानी शुरू हुई थी मोदी जी के लक्षद्वीप टूर से। उनके वहां के कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद अचानक से अंडमान निकोबार चर्चा में आ गया। लोगों ने गूगल पर अंडमान निकोबार सर्च किया, वहां कैसे जाया जा सकता है ये सर्च किया, और इसी बीच कुछ यूट्यूबर्स की आंखें भी खुल गई कि मोदी जी फिर चर्चा में है तो उन्हें घेरा जाए। अजीत अंजुम का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं पीएम मोदी 24 घंटे काम करते हैं, पीएम मोदी देश के सबसे ज्यादा काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी छुट्टी नहीं लेते, वो कभी आराम नहीं करते। तो ये पिक्चर्स क्या हैं जहां वो समुद्र किनारे चेयर पर बैठकर आराम कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही बचकानी और बेतुकी बात थी। आई एम नॉट श्योर अजीत अंजुम को किसने पत्रकार तो छोड़िए यूट्यूबर भी बनने दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, जंगल में शेर रहते हैं तो लोमड़ी भी हो सकते हैं, बैलेंस बना रहता है। तो अजीत अंजुम जी इस फोटो को अपने 2 कौड़ी की वीडियो में लगाकर जो बताना चाह रहे हो कि ये कौन सा विश्राम हो रहा है या कौन सी छुट्टियां मनाई जा रही है, तो समझ लो 2 कौड़ी कि इस एक पिक्चर से मालदीव्स की इकोनॉमी हिल चुकी है। वो अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं और अपना देसी मालदीव्स यानी अंडमान निकोबार ट्रेंड कर रहा है। आने वाले 5 साल में ये जगह टूरिज्म के मामले में मालदीव्स को पीछे छोड़ देगा। अब सोचो कि एक पिक्चर ने मालदीव्स और तुम्हारे जैसों के मुंह पर कितना करारा तमाचा मारा है। जिस प्रकार से भारत में बिरयानी एक ओवररेटेड डिश है, उसी प्रकार से मालदीव्स भी एक ओवररेटेड डेस्टिनेशन है। अब क्योंकि सेलिब्रिटीज वहां जाते हैं तो सबको लगता है वो जाते हैं तो बहुत अच्छी जगह होगी। मोदी जी की पिक्चर के बाद मालदीव्स के मिनिस्टर ने कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किए क्योंकि उन्हें उनकी इकोनॉमी गिरती हुई नजर आई। लेकिन इस ट्वीट के बाद तो लगता है कि इस देश पर ताला ही न लग जाए, क्योंकि ये देश चलता ही है टूरिज्म और फिशरीज पर। आइए जानते हैं मालदीव्स में हर साल कितने भारतीय विजिट करते हैं। 2011 से अगर आंकड़ा निकालें तो इस साल भारत से 30,978 लोग घूमने के लिए मालदीव्स गए थे। 2012 में 31,721, तो वहीं 2013 में 38,014। ये आंकड़ा हर साल बढ़ता गया। 2018 में 90,474 लोग मालदीव्स गए, तो वहीं 2020 में इस आंकड़े ने जबरदस्त उछाल लिया और 1,66,030 भारतीय टूरिस्ट्स ने मालदीव्स का भ्रमण किया। 2023 के जून तक मालदीव्स में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जिस देश से आए थे वो था भारत। जी हाँ, वही भारत जिसके लिए वहां के नेता घटिया ट्वीट्स कर रहे हैं। ये उसी देश के नेता है जिनके यहाँ भारतीयों ने जाना बंद कर दिया तो इन्हें खाने के लाले पड़ जाएंगे। मालदीव टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मालदीव्स एक नॉन अरब मुस्लिम कंट्री है और अक्सर यहाँ पर जिहादी गतिविधियां पाई जाती है, जो कई बार अखबारों की सुर्खियां भी बनी है। विकिपीडिया खुद बताता है कि वुमेन सेफ्टी इश्यूज रहते हैं मालदीव्स में, और कुछ समय पहले ही एक फॉरेनर लड़की के साथ गैंगरेप सुर्खियों में आया था। तब भी वहां की विपक्ष के नेता ने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। ये तो हालत है इनकी। मालदीव का चाइना प्रेम किसी से छुपा नहीं, और सबसे बड़ी बात कि गूगल करने पर जो मालदीव हमें दिखाया जाता है
सिर्फ वही मालदीव नहीं है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें मालदीव्स का वो पार्ट देखने को मिलता है जो न केवल गंदा है बल्कि बदबूदार है। तो अगर इतने सारे रीजंस हैं कि मालदीव को हम इग्नोर करें तो क्या दिक्कत है अपने देश को घूमने में। अरे लाखों करोड़ों रुपए जो हम घूमने के नाम पर दूसरे देशों में दे आते हैं उसे अपने ही देश में क्यों ना खर्च करें जब हमारे पास उनसे बेहतर ऑप्शंस हैं। आइए निकलते हैं कहीं घूमने, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल की वादियों में तो कभी देवघर जैसे पावन धाम में। दरभंगा महाराज का किला देखिए, जाइए कभी मध्य प्रदेश के मंदिरों में, जाइए कभी दक्षिण भारत के खूबसूरत मंदिरों में, आपको ताजमहल भी 2 कौड़ी का लगेगा। एक बार निकलिए तो सही। जय हिंद, वंदे मातरम।